छोटी, तू जल्दी से घर आ जा। अतुल अपनी बहन अंकिता से फ़ोन पर बोला। भैया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अंकिता ने हैरानी से पूछा। नहीं, कुछ सही नहीं है माँ। इतना बोल अतुल फूट फूट कर रो दिया। क्या हुआ माँ को? अतुल की बात सुनकर अंकिता लगभग चिल्ला उठी। तू बस घर आ जा जल्दी। अतुल ने ये बोल फ़ोन रख दिया। अंकिता ने जल्दी से अपने पति नीलेश को फ़ोन किया और उसके साथ मायके के लिए निकल गई। मामा। अंकिता मायके पहुंची। दरवाजे से ही आवाज़ लगाती अंदर घुसी। पर ये क्या? माँ तो सफ़ेद चादर में लिपटी पड़ी थी। ज़मीन पर एक पल को अंकिता ठिठक गई। नीलेश ने उसे झकझोड़ा तो होश में आई और माँ से लिपट बिलक पड़ी। उसकी चित्कार सुनकर सभी की आंखें आंसू से भर आईं। एक बेटी के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, और फिर भले ही उसकी शादी क्यों ना हो जाए। अंकिता रोए जा रही थी। माँ से लिपटे नीलेश ने बहुत कोशिश की और उसे अलग करने की, पर अंकिता तो माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। छोटी, उठ खड़ी हो। कितना रोएगी तू? माँ तुझसे गुस्सा हो जाएगी। भरी आंखों से अतुल उसे उठाता बोला। भैया, माँ को ये क्या हो गया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ भैया, मैं माँ के पास आ जाती, उनसे आखिरी बार मिल तो लेती। अंकिता भाई से लिपट रोते हुए बोली। माँ की रात को तबीयत बिगड़ गई थी। अचानक घबराहट हो रही थी। उन्हें तुम्हें फ़ोन करने को उन्होंने मना कर दिया था। सुबह तक सब खत्म हो ही गया। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो क्या मैं माँ की बात सुनता? अतुल रोते हुए बोला। दोनों भाई बहन जार जार रो रहे थे। लोगों ने उन्हें अलग किया और अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू हुई। एक ऐसा विधि का विधान है जो इंसान हंसता हुआ घर के जान होता है, जिसके बिना घर अधूरा होता है। वो पल भर में मिट्टी बन जाता है, जिसे सबको घर से अलग करने की जल्दी होती है। खैर, रोते बिलखते अंतिम रस्म भी हो गई। अब पसरा था घर में सन्नाटा। जी हाँ, घर लोगों से भरा था, फिर भी सन्नाटा था। अंकिता मायके आई थी, पर आज उसको लाड करने वाली माँ नहीं थी, तो उसके लिए जैसे मायका मायका नहीं रह गया था। क्या अब मेरा इस घर से नाता टूट गया? अचानक उसके मन से आवाज़ आई। नहीं नहीं, मेरे भाई भाभी भतीजे हैं और साथ ही माँ की यादें हैं। ये मेरा मायका हमेशा सलामत रहेगा, उसने खुद से ही जवाब दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और पगड़ी रस्म भी पूरी हो गई। अब अंकिता को अपने घर वापसी लौटना था। छोटी, माँ का संदूक अभी तक खोला नहीं है हमने। चल, उसे तू अपने हाथ से खोल और जो लेना है ले जा। अंकिता के घर लौटने से पहले अतुल ने उससे कहा। भैया, मैं क्यों? क्या? अंकिता दुख और समंजस्य के मेलजोल भाव से बोली। चल तो। अतुल उसका हाथ पकड़कर ले गया। साथ साथ उसकी पत्नी शेफाली भी गई। कमरे में जाकर अतुल ने माँ के बिस्तर के सिरहाने से चाबी उठाई और अंकिता को पकड़ा दी। भाभी लीजिए, ताला आप खोलिए, ये हक आपका है। अंकिता वो चाबी शेफाली को दे बोली। पर अंकिता क्यों? अतुल बोला। भैया, आप चुप रहिए, ये घर की बेटी और बहू के अधिकार की बात है। इस घर पर मुझसे ज़्यादा भाभी का हक है। लीजिए भाभी, खोलिए, अंकिता बोली। संदूक खोलने के बाद उसमें कुछ कीमती साड़ियाँ और जेवर निकले, साथ ही अंकिता और अतुल के बचपन के कपड़े। अंकिता, ये गहने जो तुम लेना चाहती हो ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हक है इन पर। बाकी भी जो चीज़ तुझे पसंद हो ले जा। अतुल प्यार से बोला। भैया, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इससे कीमती चीज़ चाहिए, अंकिता बोली। कीमती चीज़? वो क्या? शेफाली ने हैरानी से अतुल की ओर देखते हुए पूछा। एक बार तो उसके मन में ये विचार भी आया कि कहीं घर में हिस्सा तो नहीं मांग लेगी अंकिता। भैया भाभी, एक लड़की के लिए सबसे कीमती
चीज़ उसका मायका होता है, जो माँ के बाद भाई भाभी से चलता। मैं आपसे आपका मायका मांगती हूँ, बस जब जब यहाँ आऊँ एक बेटी का प्यार, दुलार और सम्मान पाऊँ। इसके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ कीमती नहीं। अंकिता दोनों के आगे हाथ जोड़कर बोली, पगली, तेरा मायका जैसा कल था वैसे आज है और हमेशा रहेगा। शेफाली अंकिता की जोड़े हाथ थामकर बोली तो अंकिता शेफाली के गले लगकर रोई। जो तेरा हक है वो इस घर में हमेशा रहेगा, पर माँ की चीज़ों पर भी तेरा हक है, तो माँ की आखिरी निशानी समझकर इन्हें ले ले। अतुल उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, भैया, माँ की निशानी के रूप में बहुत कुछ है मेरे पास, फिर भी आप जिद करते हैं तो एक तस्वीर मुझे दे दीजिए माँ की, बस वही मेरे लिए अनमोल है, निशानी है। ये गहने भाभी की अमानत है। अब अंकिता बोली। उसकी जिद के आगे अतुल ने हार मान ली और उसे माँ की तस्वीर के साथ विदा किया। गाड़ी में बैठते वक्त अंकिता की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर संतोष था कि उसका मायका हमेशा सलामत रहेगा। उधर शेफाली और अतुल भी सोच रहे थे, कितनी समझदार हो गई है अंकिता, वरना आजकल तो बहनें भी संपत्ति विवाद में रिश्ते खो देती हैं। दोस्तों, ये सच बात है, हमारी सरकार ने बेटियों को भी माँ बाप की चीज़ों पर बराबर का हक दिया है। पर मेरा मानना यही है कि अगर बेटी का ससुराल सुविधा संपन्न है तो उसे चीज़ों का लोभ ना कर अपना मायका सलामत रखना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर भाई सुविधा संपन्न है और बहन को ज़रूरत है तो बेझिझक उसका हिस्सा उसे दे देना चाहिए। साथ ही उसे ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मानो हिस्सा ले बहन ने गुनाह किया हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद।